तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 4 के जो कि हमारे सामने है द्विघात समीकरण। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से भी आपको एमसीक्यूज 2 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले ही सीख चुके हैं। जब चैप्टर नंबर 2 किया गया था तो वहाँ आपको बहुपद के नाम से वो चैप्टर पढ़ाया गया था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने सीखी थी वो इस वाले चैप्टर के अंदर काम आएंगी। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होंगी, वो अलग चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा ना समझाते हुए इस चैप्टर को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ द्विघात समीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, और वो द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर x लिया है चर पद तो x ही लेना पड़ेगा, दूसरा भी, मतलब एक चर में ही आपको ये समीकरण लेनी होगी। फिर आपको यहाँ एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है जिसको हम विवितकर कहते हैं। विवितकर कहते हैं। विवितकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट कहा जाता है। इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं और d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। इस चैप्टर के अंदर भी आप फैक्टर करना सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे किसी द्विघात समीकरण के। वो किस तरह से किए जाते हैं वो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको जो वहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए दे गया था, वहाँ आपने वर्ड यूज़ किया था शून्यक। वर्ड यूज़ किया था शून्यक, जिसको जीरोज या रूट कहा था। वहाँ उसको जीरोज कहा गया था, यहाँ इसको मूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूल, यानी कि रूट्स। तो उसी के बेस पे यहाँ ये जो मूल होंगे उस मूल को हम यहाँ अल्फा और बीटा मानेंगे, जो कि वहाँ पर भी माने गए थे अल्फा और बीटा। यहाँ पर भी हम इसको क्या मानेंगे? अल्फा और बीटा मानेंगे। अब ये अल्फा और बीटा का हम यहाँ यूज़ करेंगे किस प्रकार से? एक समीकरण देखने के लिए मिलती है। अगर हमें समीकरण बनानी हो तो फॉर्मूला बनता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 बन जाता है। इस प्रकार से आप एक समीकरण बना सकते हैं। अब यहाँ जो मूल यूज किए जाएंगे, इन मूलों का फॉर्मूला, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल वही होगा जो शून्यकों का योगफल था और शून्यकों का गुणनफल था। एक बार फिर भी मैं लिख देता हूँ मूलों का योगफल। मूलों के योगफल का फॉर्मूला जो हमने वहाँ पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ होगा, मतलब x का गुणांक माइनस में होगा और अपॉन x² का गुणांक आ जाएगा, यानी कि माइनस b/a बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में होगा अपॉन x² का गुणांक। इसी प्रकार से आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, जिसको आप लिख सकते हैं अचर पद बटे में आ जाएगा x² का गुणांक। अब ये अचर पद क्या होता है? जो ये नंबर होता है इसको अचर पद कहा जाता है। फिर आपको यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है इस चैप्टर के अंदर, और उनके क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्या होंगे? ये जो आपका विवितकर है d है, जिसको हम b² माइनस 4ac कहेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है, फर्स्ट कंडीशन है, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है, मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अगर इसका मान 0 आ जाता है तो इसके जो दोनों मूल होंगे, पहली बात ये जो x² आ रहा है इसके कारण यहाँ पर इसके दो मूल बनते हैं, मतलब दो हल बनते हैं। x के दो मान निकलेंगे और उनको ही मूल कहा जाएगा। ये इसके अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और साथ साथ बराबर होंगे, साथ साथ बराबर होंगे।
याद आपको रखना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है, मतलब माइनस आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है यानी माइनस आ जाता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, या हम दूसरी बात कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे। ये वास्तविक क्या बला है, मतलब रियल में मूल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा यानी माइनस आ जाता है तो मूल काल्पनिक होंगे, जिनको हम इमेजिनरी कहा जाता है या नॉट रियल कहेंगे। तीसरी कंडीशन जो यहाँ निकल करके आती है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाएगा 0 से, मतलब इसका मान अगर प्लस आ जाता है तो फिर मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ जाता है 0 से, मतलब प्लस का मान आ जाता है, तो मूल वास्तविक होंगे और साथ साथ वो भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग नंबर आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ अगर कोई द्विघात समीकरण आ रही है, उसके गुणनखंड आपसे करने आते हैं, लेकिन अगर कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो वहाँ फिर आप एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। उस फॉर्मूले का नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर जो भी यहाँ दिया हुआ होगा वो बराबर हो जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब जिस द्विघात समीकरण का आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, वहां आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे और आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। इस तरह से इस चैप्टर के फॉर्मूले और जो चैप्टर समझना था वो आपको बता दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या आता है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं पहला प्रश्न, जो कि एमसीक्यूज है। दिया हुआ है 1/x² प्लस 6। बस ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा नंबर इस प्रकार से दिया गया है 1/x² प्लस 6 बराबर दिया हुआ है 1/10 के। तो इसको सॉल्व किया जाएगा। x का मान हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ घात 2 है तो हमेशा x के दो मान आएंगे, या प्लस या माइनस, या प्लस माइनस, या दोनों प्लस या दोनों माइनस, आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ दोनों ही नंबर अपोन में है, बराबर से एक इधर है एक इधर है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और जाने के बाद देखते हैं क्या बन जाएगा। तो 10 को जब इधर भेजा जाएगा ये बन जाएगा 10 और इसको इधर भेजा जाएगा तो बनेगा x² प्लस 6। ये प्लस 6 इधर जाकर बन जाता है -10 माइनस 6 बन जाएगा, 10 माइनस 6 बन जाएगा, जिसको घटाकर हम 4 लिख देंगे। ये 4 आ जाएगा बराबर x²। स्क्वायर को इधर रूट में भेजा जाता है तो ये रूट 4 बन जाएगा, जिसको रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 बनेगा, प्लस माइनस 2 बनेगा। रूट 4 का मान 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर में कोई नंबर गया है, क्योंकि इसके 2 मान होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी द्विघात समीकरण के मूल निकाले जाएंगे तो वो एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो संयुग्मी होते हैं, मतलब कॉन्जुगेट होते हैं। एक प्लस होगा तो दूसरे वाला नंबर माइनस देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 2, बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट में आंसर बताएंगे। जल्दी कीजिएगा जरा। कर लिया? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हल। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x² प्लस 5, मतलब ये जो इधर लिखा हुआ है ये पूरा अपोन में ही है, 1/9 बनेगा। यहाँ प्रिंटिंग का मसला है, क्योंकि टाइप ऐसे नहीं हो पाया है, पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करा जाएगी तो x² प्लस 5 बचेगा। 5 इधर जाकर माइनस बन जाएगा, 9 माइनस 5 बराबर x² बनेगा। ये घटाने के बाद 4 बचेगा, यहाँ x² रहेगा। स्क्वायर इधर अंडर रूट में आ जाएगा तो अंडर रूट 4 बराबर x बनेगा। x को जब 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 अगेन हमारा आंसर आ जाएगा, और प्लस माइनस
-2 हमें ऑप्शन बी में देखने के लिए मिलता है। पिछले वाले में भी शायद ऑप्शन बी ही था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं एमसीक्यूज का तीसरा प्रश्न। दिया गया है समीकरण x/3 - 2x बराबर 2/x का हल होगा। तो पहली बात आपको बता दिया जाए, ऑप्शंस में अगर कभी अलग अलग और सेम ऑप्शन दिए जाते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सेम वाले ऑप्शन जो है उन्हीं में से आंसर आएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्या है, 3/x - 2x बराबर 2/x। यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाएगा। मैंने बताया था आपको, नीचे वाला नंबर ऐसे ही रखेंगे, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रखेंगे। इस नंबर की इस नंबर में गुणा करा देंगे तो बन जाएगा 2x² और बराबर बनेगा 2/x। x नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है, पूरे नंबर के नीचे है। यहाँ नीचे तो यहाँ भी था, लेकिन हमने यहाँ x को x से कैंसिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पूरे नंबर के साथ ये माइनस में है। जब पूरे के अपोन में x होगा तभी हम इसको काट सकते हैं। अब ये 2x² उधर जाकर प्लस बन जाएगा तो लिख देंगे 2x² और 2 इधर आकर माइनस बन जाएगा जिसको हम लिख देंगे 3 - 2। इन दोनों को माइनस करने के बाद 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x²। 2 इधर गुणा में है तो इधर बटे में चला जाएगा। x² बराबर बनेगा 1/2। स्क्वायर है तो उधर रूट में भेज देंगे, बनेगा 1/2 का अंडर रूट। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कुछ देखने के लिए मिलेगा हमें इस प्रकार से, +-1 बाहर निकल कर 1 बन जाएगा। क्योंकि रूट बाहर नहीं निकल सकता है तो इस वजह से आंसर बन जाएगा +-1/2। सर ये प्लस माइनस बार बार क्यों लिया जा रहा है? तो हमने आपको बताया है, जब भी कहीं दो मान ना दिखें अलग अलग तो आपको x का मान प्लस माइनस में ही ले लेना है। और इसका इस प्रकार से ऑप्शन ए देखने के लिए हमें मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप का प्रश्न पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, तो p का मान क्या होगा? जो इक्वेशन दी है उसको लिख लेंगे, x² + 2x - p बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे -2 समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल है, द्विघात समीकरण का मूल है। जब ये इसका मूल है तो यहाँ क्या होना चाहिए? ये मान x की जगह अगर आप रखते हैं तो ये पूरी समीकरण 0 हो जानी चाहिए। मतलब x बराबर -2 रखने पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे आप? -2 रख देंगे तो बनेगा -2 का होल स्क्वायर। अच्छा कहाँ से आया ये? तो ऊपर देखेंगे यहाँ x लिखा हुआ है तो x की जगह -2 लिखेंगे, क्योंकि उसकी घात 2 लगी हुई है तो यहाँ भी घात 2 लगा देंगे। +2 गुणा -2 आ जाएगा और -p बनेगा ऐसे ही बराबर 0। ये -p है तो उधर जाकर +p बन जाएगा। 2 की घात 2 का मान 4 बन जाना है, प्लस माइनस माइनस बन जाना है। सर यहाँ से माइनस कहाँ गया? तो जब भाई दो माइनस के नंबरों की गुणा की जाती है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 2 दूनी 4 बन जाता है। मतलब आप ये सीधा कह सकते हैं माइनस की घात सम संख्या होती है, 2 4 6 8 10 होती है तो वो प्लस बन जाती है। 2 दूनी यहाँ बन जाएगा 4 बराबर आएगा p प्लस 4 है -4 है, कटने के बाद p का मान आ जाएगा 0 और p 0 आपको ऑप्शन ए में देखने के लिए मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, इसके जैसा क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए बच्चों करते हैं प्रश्न नंबर 5। बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। दिया हुआ है, यदि समीकरण x² - kx - 8 बराबर 0 का मूल 2 है, एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा? तो लिख लेंगे, समीकरण दी हुई है x² - kx - 8 बराबर 0। 2 समीकरण का एक मूल है, समीकरण का एक मूल है।
जब ये इसका एक मूल होगा तो x बराबर अगर आप 2 रख देते हैं तो ये सेटिस्फाई समीकरण हो जाएगी। रखने पर जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 2 की पावर 2 माइनस k गुणा 2 माइनस 8 बराबर 0। 2 की घात 2 का मान 4 होता है। यहाँ बन जाएगा 2k माइनस 8 बराबर 0। माइनस के 8 है प्लस के 4 है, घटाने के बाद बचता है माइनस 4 बराबर 0। ये इधर जाने के बाद बच जाएगा प्लस माइनस 2k बराबर हो जाएगा 4। क्योंकि 2 इधर गुणा में है तो इधर बटे में चला जाएगा। 4 बटे माइनस 2 आ जाएगा। तो k का मान 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो k का मान -2 आ जाएगा। -2 आ जाएगा और -2 आपको ऑप्शन बी में देखने के लिए मिलता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्न किए जाएंगे जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो चलिए बच्चों करते हैं प्रश्न नंबर 6। दिया हुआ है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। सबसे पहले हमें जो समीकरण दी हुई है उसकी हम तुलना कर लेंगे मानक समीकरण से। ये मानक समीकरण क्या है? तो मानक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान हमें देखने के लिए मिलेगा 3, क्योंकि x² से x² कैंसिल हो जाएगा। a बराबर बन जाएगा 3। b बराबर बनेगा -2, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा तो b का मान -2 बनेगा। और c का मान 1/3 बन जाता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है विविधकर। विविधकर किस तरह से निकाला जाता है? डिस्क्रिमिनेट कहा जाता है। d से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान आपको देखने के लिए मिलेगा -2 की घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान देखने के लिए मिलेगा 3 और c का मान होता है दिया हुआ है 1/3। तो 1/3 से 1/3 जो बटे में 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। -2 की पावर होगी तो वो प्लस बन जाएगी 4 और -4 कम 4 बन जाना है। 4 से 4 कट जाएगा तो विविधकर आपका आ जाएगा 0। डी का मान आपका आ जाएगा 0। 0 हमें ऑप्शन ए में देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 7। समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर और 0। ये कंडीशन आपको विविधकर से ही देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले इक्वेशन उतार लेंगे 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 और इसकी हम तुलना करा देते हैं मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। जब इसकी तुलना की जाएगी तो आपको a का मान मिलेगा 4, b का मान मिलेगा -12, c का मान मिलेगा 9। अब विविधकर निकाल देंगे, विविधकर निकाल देंगे तो विविधकर देखने के लिए मिलता है d बराबर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac, b का मान होगा -12 तो यहाँ रख देंगे -12 का स्क्वायर। 4 गुणा a का मान होगा 4 और b का मान होगा 9। यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब 12 गुणा 12 करा जाएगा तो 144 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 आएगा। उस 16 की 9 से गुणा कराएंगे तो 16 निम 144 होता है। 144 माइनस है, 144 प्लस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। अब आप क्या जानते हैं कि जब b² माइनस 4ac बराबर 0 के होता है तो मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं।
जब 0 या 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल वास्तविक तो होने ही होने हैं। मूल वास्तविक होंगे, जब 0 आ जाएगा तो मूल बराबर भी होंगे। मूल वास्तविक और बराबर होंगे। बराबर को यहाँ क्या लिखा हुआ है? समान, बराबर ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से आप इस टाइप के प्रश्न को कर सकते हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने ये रहा, लाल रंग से लिया गया है, मतलब खतरे की घंटी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल पेपर में भी आया हुआ है। दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। भाई वाह, इस बार तो मूल भी नहीं दिए हैं। पिछली बार तो हमें मूल दे तो रखे थे कम से कम, लेकिन इस बार मूल नहीं दिए हैं, तो के का मान क्या होगा? अगर मूल देता तो हम x की जगह उसी मान को रख देते और सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस बार मूल नहीं दिए हैं। इक्वेशन रख लेते हैं। ओ माय गॉड, इक्वेशन रख लेते हैं। और क्या इक्वेशन देखने के लिए मिलती है हमें? इसको हटा देते हैं पहले। समीकरण देखने के लिए मिलती है के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी आप सबसे पहले तुलना करा देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करा देंगे। जब इसकी तुलना कराई जाएगी तो आपको देखने के लिए मिलता है ए का मान के, ए का मान मिलेगा के, बी का मान आपको देखने के लिए मिलेगा 2√6 और सी का मान आपको देखने के लिए मिलेगा 3। चूंकि मूल कैसे हैं? समान लिख लेंगे। चूंकि मूल समान है, मूल समान है या बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विविधकर का मान कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। बी की जगह आपको लिख लेना है 2√6 की पावर 2 बन जाएगी। 4 गुणा ए की जगह आपको रख लेना है के और सी की जगह रख लेना है 3 बराबर 0 बन जाएगा। ये जो 2√6 दिया गया है, इसका जब स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसे 2 बार लिख लेंगे। 2√6 गुणा 2√6, 2 की 2 से गुणा करा जाएगी तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। √6 की √6 से गुणा कराई जाएगी तो 6 बन जाएगा। 6 की 4 से गुणा कराई जाएगी तो 6 चौक 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है 24 और 4 तिया बन जाता है 12 के बराबर 0। 12 के क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस बन जाएगा। 12 के बराबर बन जाता है 24। 12 क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर बटे में चला जाएगा। के का मान आ जाएगा 24/12 और 24/12, 24 से 12 को अगर कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाता है 2। आंसर आ जाता है 2, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने के लिए मिलता है। इस टाइप का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइप के प्रश्न को ज़रूर हल कर कर देख लेंगे। सारे एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से आ सकते हैं वो हमने आपके कवर करा दिए हैं। अब चलते हैं बड़े प्रश्न की ओर।